70वीं बीपीएससी की परीक्षा 13 दिसंबर को होगी और आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने कशिश न्यूज से खास बातचीत में कहा कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, लेकिन किसी भी कीमत पर परीक्षा की तारीख नहीं बढ़ेगी। चेयरमैन से बात की हमारे संवाददाता प्रीतम ने। बिहार लोकसेवा आयोग के चेयरमैन रवि मनु भाई परमार एक्सक्लूसिवली कशिश न्यूज के साथ जुड़ रहे हैं। सीधे उनसे बात करेंगे। सर, ये आपने भी कहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं है, तो ये कहाँ से ये सामान्यीकरण की जो बात है जहन में आ गई? क्या मानते हैं, कौन लोग इसके पीछे जिम्मेदार थे? और एक आप बात हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या आपने स्पष्ट कर दिया है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आयोग ने पहले दिन से ये बात को स्पष्ट कर दिया था जब एडवर्टाइजमेंट 23 सितंबर को इशू की गई थी 70th प्रीलिम की। उसमें कहीं पर भी ये परीक्षा का परिणाम नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से दिया जाएगा, इसका जिक्र नहीं था। 23 सितंबर के बाद आज करीब 2.5 महीना बीत गया है। इस दौरान भी आयोग ने कभी भी परीक्षा नॉर्मलाइजेशन से लिए जाने की बात नहीं कही है। ये कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जिनको था, वैसे असामाजिक तत्वों ने इस बात को भ्रांतिपूर्ण रूप से लोगों में फैलाया। जब आयोग ने के सामने ध्यान में ये बात आई तो आयोग ने एक विस्तृत एडवर्टाइजमेंट इश्यू करके और इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया के माध्यम से ये बात को क्लियर कर दिया है। ना तो आयोग के सामने कभी भी 70वीं परीक्षा के लिए नॉर्मलाइजेशन करने का कोई प्रस्ताव था, ना उसके बाद आयोग ने कभी इस पर विचार किया है। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इस एग्जाम में नहीं अपनाई जा रही है। 13 तारीख को परीक्षा होनी है। 13 दिसंबर को 4,50,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं। पूरे भारत भर के अभ्यर्थी आ रहे हैं, बिहार आना है। कई लाखों छात्रों ने या हजारों अभ्यर्थियों ने अपनी टिकटें बुक कराई होंगी। क्या कहना चाहेंगे? 13 तारीख को परीक्षा होने जा रही है, या अब भी इसमें कुछ संदेह की कोई जगह है? देखिए, 13 दिसंबर को होने वाली एग्ज़ाम के कोई संदेह नहीं है। ये एग्ज़ाम 13 दिसंबर को ही होगी। आयोग के सामने कुछ लोगों ने एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन 4,83,000 छात्रों के हित में आयोग ने निर्णय लिया है कि 13 दिसंबर की जो एग्ज़ाम है वो उसी निर्धारित तिथि को 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में एक शिफ्ट में ही ली जाएगी। इसके लिए करीब 950 सेंटर पूरे राज्य में बनाए गए हैं, जिसमें करीब 4,83,000 स्टूडेंट भाग लेंगे। एक फर्जी लेटर शायद वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि एग्जाम जो 13 दिसंबर को थी वो पोस्टपोन हो गई। चूंकि पूरे भारत के लोगों की इस परीक्षा का इंतजार है, तो उस लेटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक चीज़ और है कि जिस तरह से भ्रांतियां फैलाई गई हैं आयोग को लेकर, जिस तरह से एजिटेशन हुआ है, क्या ऐसे लोग जो केवल भ्रांति फैला के पीछे हट जाते हैं, तो आप लोग भी कुछ कार्रवाई करेंगे, या फिर क्या मानते हैं कि चीज़ें नॉर्मल में है, एग्जामिनेशन हो गया, रिजल्ट आ गया, बात खत्म हो गई? क्योंकि सर, अभ्यर्थी प्रभावित होते हैं, उनकी पढ़ाई, उनकी तैयारी दोनों प्रभावित होती है। ये एकदम बात आपने सही की है। बहुत गंभीर मामला है जिसमें एक लेटर वायरल हो रहा है। आयोग के सेक्रेटरी के लेटर पैड पर वो साइन भी फर्जी है, उसमें जो मैसेज दिया है वो भी फर्जी है। एग्ज़ाम 13 तारीख को ही होगी, जैसे मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के ज़माने में ऐसे डीप फेक या फेक न्यूज़ बहुत चलते हैं और सामान्य लोग उसमें से सही भी मान लेते हैं। मुझे भी इस बात की सूचना मिली है कि कुछ स्टूडेंट ने ऐसे फेक लेटर को देख के अपने एग्ज़ाम में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। उन्होंने अपनी टिकट तक कैंसिल करा दी है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस संबंध में हम लोगों ने तुरंत साइबर क्राइम को अनुरोध किया है कि इसकी जांच करें और इसके पीछे जो तत्व है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें।
इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट परीक्षा लेने के मामले में, रिजल्ट देने के मामले में बहुत ही असाधारण कार्य किया है दूसरे आयोग के मुकाबले। लेकिन जिस तरह से शुक्रवार को प्रोटेस्ट हुआ है, जिसमें कुछ छात्र भी शामिल थे और जिन लोगों ने इसको किया था या जो लोग इसके पीछे थे, क्या आप लोग की कोई मंशा है या आप लोग कोई कार्रवाई करना चाह रहे हैं? क्या संदेश देना चाहेंगे? एक आखिरी सवाल था आपसे। देखिए, छात्रों के हित में ये आवश्यक होगा कि ऐसे तत्व जिन्होंने भी भ्रांति फैलाने का काम किया है, अगर उसमें छात्र है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यानी साफ तौर से जो अभ्यर्थी हैं, आयोग के इतिहास में पहली बार 2000 से ज्यादा पदों के लिए फॉर्म लिए गए हैं। 4,83,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। तो वो इत्मीनान रखें कि परीक्षा 13 दिसंबर को होने जा रही है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।